प्यारे दोस्तों को राम राम नमस्कार। आज हम लोग जिस विषय बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत कठिन विषय है और एक दुविधा है विद्यार्थी की, सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए। क्यों जिस तरीके से बाजार में पुस्तकें आ रही है, बहुत बड़े ग्रंथ आ रहे हैं, कट कॉपी पेस्ट चल रहा है, इधर से उठाया उधर डाला, इधर से उठाया उधर डाला, एक किताब छाप के बैठ जाते हैं। बहुत सी किताबें ऐसी भी देखने को मिलेंगी कि लिखने वाले को पता ही नहीं इसके अंदर क्या है, केवल फोटो आई है। ऐसे दौर में विद्यार्थी ठगा ठगा महसूस कर रहा है, तो वो विद्यार्थी कैसे अपने आप को परिपक्व बनाए। और आपका एक सवाल भी रहता है कि सर आप जो ब्रह्मास्त्र नोट्स हमें देते हो, वो ब्रह्मास्त्र नोट्स क्या सोच के आप लोग बनाते हो, कैसे कंटेंट को आप सीमित करना चाहते हो। जैसे राजस्थान की राज व्यवस्था की एक अभी हमारी बुक लॉन्च हुई है, मात्र 140 पेजों में वो राजस्थान की राज व्यवस्था विद्यार्थियों को दी है और विद्यार्थियों का आपका बहुत प्यार मिला है। 140 पेज में मात्र राजस्थान की राज व्यवस्था, और कुछ नहीं छोड़ा, जो आप लोगों को पूरा एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखा है। विद्यार्थियों की डिमांड गुरुजी इसी प्रकार के आपके सभी किताबें आनी चाहिए। मैं क्या विधि प्रयोग करता हूं, कैसे बनाता हूं, जरा एक एक करके आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले हम देखिए यहां देखेंगे, हमने एक हेडिंग दे दी कि हम हस्तकला की बात करने जा रहे हैं, तो मैंने उसको लंबा नहीं लिखा, मोटा सा लिख दिया, धातु से संबंधित हस्तकला, उसका डब्बा बना दिया। अब उनसे रिलेटेड कला मैंने हस्तकला से डिवाइड कर लिया, सबको एक तरफ लिया है कि मुझे केवल केवल यहां धातु से संबंधित कला है उसकी बात करनी है। मुझे यहां कपड़ा नहीं डालना, मुझे यहां लकड़ी नहीं डालनी, कुछ नहीं डालना, मुझे केवल केवल धातु से संबंधित कला यहां डालनी है। अब मैंने यहां कला का नाम लिखा अलग से और इधर जगह छोड़ दी काफी, ताकि आपको अलग से दिख रहा है। बीच में सारा कोप्तगिरी की बात कर रहा है। मैंने देखा यार ये कला है तो इसमें भी लोहा या फौलाद है ना, नीचे वाली कला है तो इसमें भी लोहा या फौलाद है, और इसमें भी लोहा या फौलाद है, तीनों जगह लोहा या फौलाद है, तो फिर अंतर कहां है। अगर लोहा या फौलाद धातु पर सोना चांदी की परत चढ़ा दी तो वो कला कोप्तगिरी हो गई। अगर लोहा या फौलाद धातु पर चांदी की परत चढ़ा दी तो वो कला तैनीशा हो गई। अगर लोहा या फौलाद धातु पर चांदी के तारों की जड़ाई कर दी तो तारकसी। यानी 3-4 शब्दों में मैंने उसका मतलब दे दिया। धातु लोहा या फौलाद की है, सोना पीतल चढ़ा दो कोप्तगिरी हो गई। लोहा फौलाद की धातु है, चांदी की परत चढ़ा दो तैनीसा हो गई। लोहा फौलाद धातु है, चांदी की तारों की जड़ाई कर दो। जैसे आप तलवार पकड़ते हो, हत्था पकड़ते हो तलवार का, तो सिल्वर कलर या गोल्ड कलर का वही है। अब नीचे लिख दिया मैंने सिर्फ बस केवल भाई प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है ना। यहां थोड़ा जगह देके जयपुर अलवर उदयपुर, प्रसिद्ध क्षेत्र जयपुर, प्रसिद्ध क्षेत्र उदयपुर अलवर जयपुर। लेकिन तारकसी के जेवर की बात करेगा तो राजस्थान में कहा कि प्रसिद्ध है नाथद्वारा राजसमंद के। फिर मैंने लिखा पन्नीगिरी। अब कोप्तगिरी तैनीसा तारकसी तीनों समझ में आ गई। पन्नीगिरी में सोना एवं चांदी के तारों को जानवर की खाल में रखेंगे और कूट कूट कर उन्हें पन्नी जैसी आकृति देने की कला पन्नीगिरी कहलाती है। पन्नीगिरी के उपनाम तबक या वर्क भी कहते हैं। जो मिठाइयों की दुकान पे जाते हो आप लोग, लगे होते हो मिठाइयों के ऊपर। कार्य करने वाले कलाकार पन्नीगिरी कहलाते हैं। कार्य करने वाले कलाकार पन्नीगिरी कहलाते हैं। और पन्नीगिरी के कलाकारों को सवाई जयसिंह ने बसाया था। किसने बसाया? सवाई जयसिंह ने। अब मैंने इतना ही लिखा और आपके आराम से एक एक बात समझ में आ गई। अब इधर चलते हैं। अब हमने बात की थेवा कला। थेवा कला को मैं अलग से लेके आ गया, है ना, कि भाई है क्या। सबसे पहले लिखा मैंने कांच की वस्तुओं पर सोना का चित्रांकन। बस मैंने आगे नहीं लिखा कि वो कहते हैं वो कहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। जब विद्यार्थियों को मालूम पड़ गया कांच की वस्तु पर सोने का चित्रांकन है, वो थेवा कला हो गया। कांच कहां से लाएंगे? बेल्जियम से। और कांच कैसा होगा? हरा रंग का होगा। उपनाम क्या हो गया? थेरनाबादा हो गया। जन्मदाता कौन हो गए? नाथूजी सोनी हो गए, लगभग 500 वर्ष पूर्व। प्रसिद्ध जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ है। यहाँ का सोनी परिवार इसके लिए प्रसिद्ध है। विशेष क्या है? इसे महिलाओं को नहीं सिखाया जाता है कि महिलाओं का 2 परिवारों से नाता होता है ना, 2 परिवारों से नाता होता है कि भाई ऐसा है कि उधर से भी है और इधर से भी है। तो अगर महिला सीख गई तो वो आगे जाके बताएंगे, तो हमारा जो व्यवसाय है वो व्यवसाय क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो महिलाओं से पर्दा करके। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका, जिसने राजस्थानी भाषा का मसाल का है सीताराम लालस को, उसमें शामिल है। ये कला एक ही ऐसा परिवार है जिसके लिए इसे सर्वाधिक, एक ही कला के लिए एक ही परिवार को राष्ट्रीय अवार्ड। भाई एक ही कला है, प्रतापगढ़ का सोनी परिवार ही तो है, इसको ही मिलेगा। प्रमुख कलाकार रामनिवास सोनी, शंकरलाल सोनी, महेश सोनी, राजेंद्र सोनी, गिरीश सोनी, ये इनके प्रमुख कलाकार हो गए। तो अब यहां आपने देखा थेवा कला मैंने किस तरीके से नोट्सों को डिजाइन किया है, सेम ऐसे ही आपको डिजाइन करनी है। तो हमारे अगर आप बने बनाए नोट्स लेना चाहते हैं तो बिल्कुल यहां से आप ऑर्डर करके पढ़ सकते हैं, मंगवा सकते हैं। आपका 1 साल बचेगा, बहुत सस्ते में उपलब्ध है। और अब तो बाजार में भी आप लोगों को ये पुस्तकें उपलब्ध है। किसी बुक सेलर के पास जाइए आप लोग और सर राजस्थान के हमें ब्रह्मास्त्र नोट्स चाहिए, तो आपको मिल जाएगी। 130, 140, 150 रुपए रेट है। यहां से आप मंगवाना चाहिए, यहां से भी आप मंगवा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से आपको नोट्स बनाने चाहिए, है ना।
बस केवल हम लोग हेडिंग देंगे, एक पॉइंट लिखेंगे, उसको बस क्या है वो लिखेंगे और नीचे प्रसिद्ध क्षेत्र। अगर यहां पे आप लोगों को कोई कलाकार होता तो हम नीचे कलाकार और ऐड कर देते बस, और इस तरीके से हमारे शॉर्ट नोट्स बनते चलेंगे, है ना। तो आपको रिवीजन में बहुत शानदार काम आएंगे। तो बिल्कुल शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए मेरे हिसाब से बेहतर समझ गए होंगे आप लोग, बिंदुवार बना चलिए। और जगह जरूर छोड़िए आप लोग, 2 लाइनों के बीच में जगह छोड़िए। कल के दिन आप लोगों को कोप्तगिरी में लिखना पड़ा तो कम से कम 2 लाइन बची हुई है, आपने कहीं यूट्यूब पे पढ़ा, अखबार में पढ़ा, पत्रिका में पढ़ा, कहीं आपने करंट पढ़ा, तो कम से कम आप उसको ऐड कर सको। तो मेरा मानना यह है कि नोट्स के साथ आप लोगों को जगह छोड़ना है, जगह इधर भी छोड़नी है पेज में, और आप जैसे ही 2-3 लाइन लिख रहे हैं, एक पॉइंट पूरा हो गया, 2 लाइन छोड़ी। विद्यार्थी क्या करता, ना तो जगह इधर छोड़ता है ना जगह इधर छोड़ता है। अब वो ऐड करेगा तो कहां से करेगा, तो आप जगह छोड़ के बनाए। तो आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद। राजस्थान जीके को बेहतर करने के लिए आप 11 बजे वाली क्लास ज्वाइन कर सकते हैं हमारी, और रात्रि 9:30 बजे वाली क्लास ज्वाइन कर सकते। दोनों क्लासें यूट्यूब पर है। राजस्थान जीके आपको A1 मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब, थैंक यू।